नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा अब नज़दीक है। इसको देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है कि बच्चे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण अध्याय 1। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यह अभिकारक है। उत्पाद वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण है यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर अभिकारक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है मिलकर उसे उत्पाद कहते हैं। और अगला हम देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरणों को निरूपित हम संक्षिप्त विधि से करते हैं। शब्दों की जगह हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम उदाहरण में किए हैं। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, हमारे क्या बना है, MgO2 बना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक में मैग्नीशियम एक है तो उत्पाद में भी एक है। ऑक्सीजन क्या है, 2 है तो उत्पाद में 1 है। तो इसे क्या कहते हैं हम, समीकरण के दोनों ओर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसे असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो 2 मैग्नीशियम इधर भी है और ऑक्सीजन भी इधर 2 है। समीकरण के दोनों मैग्नीशियम ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है, इसे संतुलित समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व दिया गया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। जितना अभिकारक में है तत्व उतना ही उत्पाद में तत्व है। अगला देखते हैं हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में प्रयुक्त चरण निम्नलिखित है। पहला हमारा है, सर्वप्रथम संतुलित समीकरण को लिखकर सूत्रों के चारों ओर कोष्ठक बना लीजिए। दूसरा चरण हमारा है, सबसे पहले हम धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। अगला नंबर हमारा है, तीसरा नंबर, जिस तत्व यौगिक में अधिक संख्या में परमाणु उपस्थित है पहले उसे संतुलित करते हैं। से लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये असंतुलित है, इसको हम संतुलित करते हैं। तो क्या करेंगे हम, लेड यहाँ पर क्या है, 1 है तो उत्पाद में भी 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है तो उत्पाद में 2 है, तो इसको हम संतुलित करेंगे यहाँ पर। तो लेड के आगे लगाएंगे हम 2, तो लेड भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इधर क्या हो गया, लेड को 2 करेंगे उत्पाद में और ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है, कार्बन 1 है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी कार्बन क्या है, 1 है, तो ये संतुलित हो गया। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित को संतुलित करें। ये आपके लिए होमवर्क है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा हमारा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा हमारा उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, छठवा है हमारा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला है संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सूत्र है हमारा A प्लस बी, AB, A और B 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, AB का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। 2 पदार्थ मिले और एक पदार्थ का निर्माण किए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और ऑक्सीजन 2 पदार्थ मिले और एक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिए, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला समझते हैं हम दूसरा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जब एक ही पदार्थ टूट टूट कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सूत्र यहाँ पर है, ए क्या है, एक पदार्थ है या टूट टूट कर 3 पदार्थ बना लिया, सही पदार्थ बना सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड का निर्माण किया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये ठोस फॉर्म में है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ठोस फॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म 2 पदार्थों का निर्माण कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो 2 पदार्थों का निर्माण कर दिया, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही बनाने वाले हैं।